भाई राम राम भाई सारे ने। आज फिर मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। मतलब तबीयत ख़राब होने का कारण तो कुछ नहीं था, बस आँखों का मेरा नंबर बढ़ गया था दोबारा से, तो वही बस अपना क्या कह रहे हैं उसी वजह से सर बहुत दर्द रहता था। बट लेकिन अब नया चश्मा बनवा लिया तो फिर क्या हुआ, जो अभी पहले मैंने बताया था इससे पिछली वीडियो में शायद कि मेरी एक जॉब चली गई थी, तो अब जो मैं दूसरी कर रहा था वो भी चली गई क्योंकि मैं प्रोबेशन पे था और मैंने कुछ छुट्टियां लेनी पड़ गई, तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए। तो बस अभी काम ढूंढ रहा हूँ और ठीक है, मतलब अच्छी चल रही है लाइफ, बढ़िया। मतलब ऐसी तो कोई दिक्कत है नहीं। और आप लोग भी खुश रहा करो यार, अगर कनाडा में या कहीं भी बाहर हो, काम वाम नहीं मिल रहा तो मिल जाएगा। कौन सा काम मिलने से ही पता लगा तुम मेहनत करते हो। हाँ तो भाई आज की वीडियो में ही बात करेंगे ऐसी थोड़ी बहुत लाइफ के बारे में और बताएंगे आपको कि क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर और ये जगह सेफ़ है स्टूडेंट्स के लिए कि नहीं। एक कमेंट आया था भाई, तो मैंने सोचा उस बारे में बना देंगे वीडियो। तो अभी मैं आया था यहाँ घूमने, ये घर बैठे तो दिमाग ख़राब हो जाता देखो। तो मेरे हिसाब से जब ऐसी सिचुएशन आए लाइफ में, लगे कि कुछ ना कर पा रहे हो, तो दो चीज़ें सोच लो भाई मेरी तरफ से। तो पहली चीज़ कि तुम भाई कोई अकेले तो हो नहीं जिसके साथ ये हो रहा, ठीक है। दूसरी चीज़, बाहर निकल जाओ घर में ना बैठो ज़्यादा देर, किसी के साथ हो कहीं कहीं बैठो ही ना घर में। और तीसरी चीज़ भाई, तीसरी पता नहीं चौथी जो भी है, ये समझ लो कि आपसी बुरी स्थिति में भी लोग आपसे अच्छा कर रहे हैं। तो जिन पे आपसे कम रिसोर्सेज हैं या फिर जिन पे रिसोर्सेज ही नहीं है वो आपसे अच्छा ही कर रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा शौक़ मनाने की, अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है। सब हो जाता है एक टाइम पे आने पे, लेकिन वही है, समय से तो देखो निकलना पड़ेगा आप सभी को। मैं भी निकल रहा हूँ, मेरे से पहले वाले भी निकले थे, मेरे बाद वाले भी निकलेंगे। तो हाँ, तो पहले बात करते हैं कि ये मेरे को कमेंट तो ये आया था कि सरी सेफ़, तो बट मैं सरी में तो देखो रहता नहीं, लेकिन मैं वैसे इन जनरल बता देता हूँ। देखो सेफ़ तो मतलब डिपेंड करता है कि आप किस सोसाइटी अपनी कैसी बनाते हो, किस ग्रुप में रहते हो। अगर आपका ग्रुप अच्छा है तो भाई आप सेफ़ हो। अगर आप अपने आदतें डालनी है भाई शराब शुरू पीने की, तो भाई फिर तो देखो यार, यही बात है कि या तो ये सब कर लो, मतलब ड्रिंकिंग वगैरह की हैबिट डाल लो, नहीं तो भाई अगर धर्म से चलोगे तो भाई ठीक ही रहोगे मेरे हिसाब से। तो और डिटेल में अगर बात करें तो भाई बात ऐसे है कि 1 मिनट हाथ दर्द हो रहा है। हाँ तो भाई ये देखो, ये आदतें तो बुरी हों। अब मैं बताता हूँ सबसे बड़ी चीज़। पहली बात तो आप आओ यहाँ पर तो पहले अपने अकॉर्डिंगली देखो जगह ना, रहने के लिए ये मत देखो कि रेंट यहाँ कम है रेंट वहाँ ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई तुम्हें रेंट से, कोई भी मतलब ऐसा नहीं होगा तुम बिल्कुल कंगाल हो जाओगे रेंट की तरफ से या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन क्या होता है भाई, देखो कुछ लोगों को सरी पसंद है क्योंकि सरी इज़ इंडियन डोमिनेंट, बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं वहाँ पर। मतलब वैसे ऑल ओवर कनाडा है बट लेकिन उस रीजन में ज़्यादा रहते हैं तो कुछ लोगों को पसंद आता है। फूड प्रेफरेंसेस होती है लोगों की, खाना इंडियन ज़्यादा मिलता है। लेकिन भाई कुछ लोगों को है ऐसा कि शांत एरिया पसंद है। आपको पता भाई जहाँ इंडियन है वो जगह शांत, मतलब रौनक वाली जगह होती है ना, तो वो थोड़ा रौनकी जगह है सरी। और भाई अगर बात करें कि जो सेफ्टी बात कर रहे हो, तो भाई क्राइम रेट तो देखो हर अब्रॉड कंट्री में ज़्यादा ही है। ये है कि भाई तुम थोड़ा अपने आप को सेफ़ रखो। मेरे हिसाब से सेफ़ रखना बहुत मुश्किल नहीं है अपने आप को। देखो भाई अगर मरना होगा तो मर जाओगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो आज भाई मैं इस समय घूम रहा हूँ, मेरे को कोई गोली मार जाए कुछ कर जाए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सेफ़ रहने का मतलब ये होता है कि भाई आपका पहली बात तो ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो आपको बुरी आदतों के लिए प्रमोट ना करे, और अगर वो बुरी आदतें कर रहे हैं तो आप उनको रोको। और भाई देखो अगर नहीं रुक रहे ना तो मेरे हिसाब से दूरी बना लेनी ज़्यादा अच्छी होती है।
क्योंकि ऐसी दोस्ती किसी काम, पहले लोग कहते हैं कि भाई दोस्ती है देख के नहीं, भाई मेरे हिसाब से ना दोस्ती धर्म की हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो धर्म की दोस्ती तो ये कहती है कि भाई मांस सेवन करने वाले, बुरी चीज़ें का सेवन करने वाले, जिनको भाई व्यसन का शौक़ हो, जिनको दारू वारू पीने का शौक़ हो, सिगरेट पीने का शौक़ हो, भाई इनसे दूर रहो। मेरे को नहीं समझ आता भाई आजकल लोग ऐसे हाथ में वेप लेके, अगर 2 मिनट यार चुप हो जा भाई, अगर भाई लोग हाथ में वेप लेके सिगरेट लेके उन्हें लगता है तो कूल लग रहे हैं, तो भाई ऐसा तो देखो ना नहीं होता। क्योंकि मेरे हिसाब से बात ये है कि यार ये सब चीज़ें काम नहीं आएंगी कहीं भी। ऐसा नहीं है कि भाई ये चीज़ कहीं काम आ जाएगी आपको, आप कूल बन जाओगे या कुछ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सेफ्टी की पहली तो ये बात। दूसरी चीज़ भाई थोड़ा ट्रैवलिंग में ध्यान दो, क्योंकि यहाँ क्या होता है, यहाँ जैसे इंडिया में तो जंकीज़ को पुलिस वाले बाहर निकाल देते हैं, कुछ कर देते हैं, यहाँ इतने नहीं निकालते। तो अगर आपको कोई जंकी दिखता है तो भाई पहले तो उनको ऐसा, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बट उनको ऐसे ट्रीट मत करो कि तुमसे अलग है, अपने जैसा ही ट्रीट करो, उनसे फालतू बोलो मत, उनके आसपास जितना कम हो सके रहो, क्योंकि वो उस समय नशे में होते हैं तो तुम्हें पता नहीं कोई हार्म कर भी सकते हैं। तो थोड़ा उनसे बच के रहो और बुरी आदतों में मत जाओ, बस यही कहूँगा मैं। बच के रहो इस सोसाइटी से। सोसाइटी बाहर की ऐसी नहीं भाई, मैं डराऊँगा नहीं कि बहुत ख़राब है, लेकिन भाई सच्ची तो ये बताऊँ कि देखो यार यहाँ सब कुछ लीगल है। माँ बाप ऑलमोस्ट लोग अकेले आते हैं बच्चे, माँ बाप तुम्हारे साथ होते नहीं, तो भाई तुम कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यही सोच के काफ़ी बच्चे करने लग जाते हैं बुरी आदतें, और उसके बाद भाई देखो पछताते हैं। तो मेरे हिसाब से तो भाई पछताना ना पड़े तो पहले ही एक दिमाग में गोल रखो कि भाई तुम किस लिए यहाँ पर आए हो, तुम्हारा लाइफ में गोल क्या है, तुम कुछ अचीव करने आए हो। भाई किसी के पापा ने अपना घर गिरवी रखा है, किसी के पापा ने कुछ बेचा है, किसी ने कुछ बेचा है। क्योंकि मेरे हिसाब से ना यार देखो, मैं माँ बाप अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे ही कहूँगा कि अपने बच्चों को ना बहुत कंफर्ट जोन से ना भेजो। जितना कम कंफर्ट जोन में रखोगे ना तो मेरे हिसाब से ही वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, मेंटली टफ रहेंगे। अब देखो भाई मेरी 2 जॉब गई बैक टू बैक, पिछले 4 महीने से ऐसे घूम रहा हूँ, कभी काम पे जा रहा था, नहीं जा रहा था। तो भाई उससे क्या हुआ, मेंटली स्टेबल मैं भी काफ़ी टाइम पे नहीं हो पाया। मतलब मुझे भी ऐसा था कि ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, लेकिन मैंने भाई अपने आप को ना कहीं गलत व्यसनों में नहीं डाला यार। मतलब मैंने गलत राह पे नहीं गया, क्योंकि मैं एक तो भाई भगवत गीता पढ़ता हूँ, दूसरी चीज़ भाई भगवान पे भरोसा रखो पहली बात तो। क्योंकि भाई तुम्हें लगेगा कि इस ये करने से वो हो जाएगा, कर्म तुम्हें करना पड़ेगा, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भाई जो चीज़ ना तुम सोच रहे हो कि ये तुम्हारे करने से ऐसा हो जाएगा, जो चीज़ लिखी हुई है ना वो निश्चित है, तुम नहीं बदल सकते उसे। जो होना है, जिस समय पे होना उसी समय पे होगा। छोड़ो ये देखो यार 2 मिनट, ये भी उड़ने लगा, उड़ने नहीं लगा, मेरे को लग रहा खड़ा ही हुआ ऐसे। बहुत सुंदर जगह है, इधर BC में ही है, वैंकूवर में ही, वाटर फ्रंट, काफ़ी अच्छी जगह। हाँ तो भाई यही बात है, सेफ्टी। देखो मैं तुम्हें एक एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पुलिस ऑब्वियसली 911 जैसे इमरजेंसी नंबर है, कॉल करोगे आ जाएगी, सब हो जाएगा। यहाँ इमरजेंसी नॉन इमरजेंसी 2 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जैसे, लेकिन थोड़ा सा देखो सेफ रहना पड़ेगा। अब जैसे इस समय देखो यहाँ कितने लोग हैं, रात को तुम आ जाओ भाई 8 बजे 9 बजे के बाद, वीकेंड्स पे शायद मिल जाए, वैसे नहीं मिलेगा। यहाँ कोई जंकी सोता हुआ मिल जाएगा इधर, और तुम उसे परेशान करोगे तो भाई सेफ्टी इशू आएंगे ही आएंगे। जब तुम शुरू में आते हो तुम ही कुछ अंडर कॉन्फिडेंट होते हो, ठीक है, मैं भी था, सब होते हैं। तो उन चीज़ों से थोड़ा अपने आप को बचा के रखो तो ठीक रहोगे, नहीं आएगी दिक्कत। दूसरी चीज़ भाई, एक चीज़ मैं ऐसी सब लोगों को बोलना चाहूँगा कि भाई बच्चे यहाँ आते ही गाड़ी गूड़ी लेने का सोच लेते हैं, तो एक स्टेबिलिटी आने के बाद गाड़ी ले लो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है गाड़ी लेना, लेकिन आते ही लेना खाली दिखाने के लिए कि हाँ हम जहाँ से आए हैं वहाँ लोगों को जलाने के लिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। देखो मेरे को भी शौक़ थे यार, ऐसा होता है, देखो मेरे को भी शौक़ थे कि फ़ोन लेना है, क्योंकि मैं जब आया तब तक मेरे पिताजी ने मुझे फ़ोन नहीं दिलाया था, मैं एक जियो वाला फ़ोन यूज़ करता था। तो आज भाई आईफोन है, एक और फ़ोन है, भगवान की दया से मैकबुक है,
मतलब जो एप्पल एक लोगों इंडिया में खासकर लोगों ने सिंबल बना दिया ना कि ये होना ही होना चाहिए। भाई घड़ी डाली हुई है, लो इतनी महंगी, लेकिन क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, मेंटल पीस नहीं है जब तक। आई वॉच है, सब है भाई, सब ले लिया मैंने आते ही। कमाया, एक स्टेबिलिटी होने पे लिया कि हाँ मेरी फ़ीस निकल रही है, सब निकल रहा है, तो भाई ठीक है यार, अब कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, जो चाहिए था ये सब भाई। पता है क्या, तुम भी पूरे कर लोगे शौक, तुम्हें भी लगेगा कि क्या करा यार, इससे तो क्या ही हुआ। तो मेरे हिसाब से यार ये सब चीज़ें नहीं मैटर करती, मैटर करता है कि भाई। और दूसरी चीज़ यार, सक्सेस को ना, एक देखो यहाँ तुम रहते हो, सब करते हो, मेरे हिसाब से सक्सेस को ना लोगों ने नंबर से जोड़ दिया यार। सक्सेस को नंबर से थोड़ा अलग कर दो। तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है या तुम्हें कितने लोग पूछते हैं, उससे नहीं डिफाइन होता कि तुम्हारा सक्सेस या तुमने मेहनत करी कि नहीं करी। सक्सेस मेरे हिसाब से तब तुम्हें मिल जाता है जब तुम्हें मेंटली पीस रात को हो और तुम आराम से सो पा रहे हो अपने घर के साथ, अपने घर में अपनी, चाहे तुम शादीशुदा हो जाओ पत्नी के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ रह रहे हो, किसी के साथ भी रह रहे हो, रिश्ते अच्छे बनाओ यहाँ के यार। देखो अब मैं जैसे बताऊँ तो यार मेरे को बताने में भी ये चीज़ वो होती है कि मेरे दोस्त हैं जिनको पता कि भाई हम मेरे पे पैसे नहीं हैं, तो भाई लेकिन मेरे को ऐसा आज भाई कल की बात देख लो, अब मेरी पैसे पे नहीं आए क्योंकि काम बता रहा हूँ तुम्हें, और मेरे को सिक डे भी नहीं मिला क्योंकि मैं प्रोबेशन पे था और काम से भी निकल गया। लेकिन भाई अब मेरे को चश्मा बनवाना था, यहाँ चश्मे बनते हैं महंगे। भाई मेरी एक फ्रेंड है, वो गई मेरे साथ, भाई उसने पैसे नहीं देने दिए मुझे चश्मों के, उसने खुद दे दिए। तो मतलब अब मैंने कुछ कमाया नहीं कमाया, ऐसी दोस्ती तो कमाई यार। देखो चाहे मैंने भी करा हो, कुछ भी करा हो, वो अलग बात होती है, लेकिन मैंने दोस्ती ज़रूर कमाई यार यहाँ के ना। मतलब चाहे तुम्हें कोई एक इंसान भी मिल जाए ना, बस पकड़ लो हाथ, लड़ाई हो कुछ हो, छोड़ो मत कभी, क्योंकि वही चीज़ काम आएगी आखिर में। पैसा वैसा तो धरा का धरा रह जाएगा, आज तुम्हारे पे है कल तुम्हारे पे नहीं होगा। जैसे कल भाई अभी 4 महीने पहले तक मेरे पे इतना पैसा पड़ा रहता था कि कोई मांगे या मांगे, भगवान की दया होती थी, हम दे देते थे, लोगों को मदद कर पाते थे, वो भगवान की दया से ही करते थे। ठीक है, भगवान कराता था तो ही करते थे। आज बिल्कुल नहीं है तो भी ठीक है, कल फिर आ जाएगा। तो ये सब लगा रहेगा, और बाहर आके सबसे ज़्यादा यही चीज़ होगी कि तुम्हें किसी दिन लगेगा तुम हार गए, किसी दिन लगेगा तुम जीत गए। तो ऐसा नहीं सोचना, तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारे पे ये चीज़ है तो ये मिलेगा। जिसने रहना होगा, जो चीज़ मिलनी होगी वो वैसे ही मिल जाएगी, जिसने नहीं मिलना होगा, जो चीज़ नहीं रहनी होगी वो नहीं रहेगी। क्योंकि एक कारण किसी चीज़ को आने का चाहिए होता है और एक कारण जाने का चाहिए होता है। अब कारण तुम किसी तरीके से भी ले लो। तो कुछ लाइफ एडवाइस है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ, तो इसे समझो, सीखो। दूसरी चीज़ जो वीडियो है, सेफ्टी अपने हाथ में डिपेंड करती है तुम्हारे। ये देखो भाई, जिसका टाइम निश्चित है, इतने टाइम में मरना है, वो मर के रहेगा। लेकिन जो सेफ्टी की बात तुम लोग जिस हिसाब से पूछ रहे हो मेरे से क्वेश्चन, उसका आंसर यही है कि सरी की नहीं, हर जगह अब्रॉड तुम कहीं भी रह रहे हो, तुम गलत व्यसनों में पड़ गए तो तुम सेफ़ नहीं हो भाई। तुम शराब पी के जा रहे हो, तुमने किसी को धक्का दे दिया, सामने से गोली मार दी तुम्हें किसी ने, क्या कर लो? तो अपने माँ बाप से ही सच्चे रहो, भगवान से सच्चे रहो, अपने आप से सच्चे रहो भाई सबसे पहले तो। एंड में तो अगले दिन तो खुद को जवाब देना है ना। तो क्या कर लोगे शराब पी के, या कुछ किसी का कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। बस वही स्नैप डाल दी, वीडियो भेज दी इंडिया में किसी को, या उसने तुम्हें भेज दी, तो उससे भाई ये सब नहीं फ़र्क पड़ता मेरे हिसाब से। सच्चे रहो बस। और उसके बाद भाई लाइफ की बात कर लें तो लाइफ तो भाई देखो, अब तुम्हें मैंने बताया किस सिचुएशन से मैं निकल रहा हूँ। लेकिन मैं जैसे कहा ना कि हमेशा ये सोच लेना चाहिए कि इससे भी बुरी कंडीशन में कुछ लोग मुझसे अच्छा कर रहे हैं, तो मैं भी भाई ऐसा तो है नहीं अब खाली हाथ बैठा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। जब मिलना होगा जो काम तब मिल जाएगा। तो यही है भाई। और थोड़ा आगे चलते हैं, बात करते हैं, फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे। मेरे हिसाब से वीडियो तो समझ आई होगी भाई तुमने। और मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं होता यार कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। मैं बस फ़ोन उठाता हूं, बोल देता हूं। जैसे आज देखो, एक ही लोकेशन पे मैंने 10 मिनट 15 मिनट तुमसे बात करूंगा, तो मैं ही समझ आ जाएगी भाई तो ठीक है, नहीं आएगी तो भाई मेरे जैसे और भी भाई बंधु हैं, नहीं तो मैं ही कोशिश करूँगा तुम्हें और समझाने की। और मेरा मेन मोटिव हर वीडियो में जो मैं बोलता हूँ, तुम शेयर करो ना करो, मेरे को, मैं इस पे ग्रो करूँ ना करूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। अगर एक इंसान की मदद हो रही है, किसी एक बच्चे की मदद हो पा रही है, तो मैं खुश हूँ भाई उससे। किसी माँ बाप को अगर
क्लैरिटी मिल रही है, समझ आ रही है, तो भाई मैं उससे खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर तुम्हें लगे कि भाई तुम किसी की मदद कर सको इससे, तो भाई आगे भेज देना, कोई चक्कर नहीं भाई, अभी भी खुश हूँ। तो करते हैं, अगर कुछ और याद आता है, नहीं तो फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। भाई एक आखिरी चीज़ के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जो इंडिया वर्सेस कनाडा या फिर इंडिया कनाडा के बीच में जो भी टेंशन चल रहा है, उससे बहुत लोग परेशान हैं, स्टूडेंट्स परेशान हैं। बट अगर आपने वो टर्म्स पढ़ा हो तो दैट इज़ कैनेडियंस। हम अभी भी यहाँ पर टेम्परेरी स्टेटस पे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे या फिर वर्क परमिट पे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे हिसाब से जितना हो सके पॉलिटिकल जानकारी रखना, अपने आप को अपडेटेड रखना इज़ वेरी गुड। बट इन चीज़ों में पढ़ना और इनके खिलाफ बोलना, मतलब धर्म के अगेंस्ट कोई जा रहा हो एंड यू आर स्पीकिंग इन मतलब इन फेवर ऑफ योर धर्म, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। बट मेरे हिसाब से दूरी बना के रखो, अपने आप को अवेयर रखो अभी, क्योंकि परिवार से दूर हो, बहुत ज़रूरी है वो। एक और चीज़ मैंने देखा भाई, काफ़ी लोग अपने आप को सनातनी कहते हैं, एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात है बट सुन लो, लोग ट्यूसडे को हनुमान मंदिर की फ़ोटो डाल देंगे, कुछ कर देंगे, नहीं तो कभी भगवान की किसी की फ़ोटो डाल देंगे, लेकिन बाहर जाके वही शराब पियेंगे या फिर क्लबिंग में डांस करेंगे। तो भाई रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है सनातन को तुम्हारी। अगर तुमने शराब पीनी है, क्लबिंग करनी है, मेरे हिसाब से सनातन धर्म में का एक बंदा भी रहेगा ना, वो सच्चा रहेगा, तो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि सनातन को ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सनातन की ज़रूरत है। तो अगर अपने आप को सच्चे सनातनी मानते हो, भगवान का भक्त मानते हो, उस कल्चर को लाइक करते हो, धर्म से रहो। ये सब क्लबिंग, दारू पीना, मांस का सेवन करना नहीं, रहने दो भाई। ना डाला करो फ़ोटो है, जय श्री राम ना बोले करो। बोल रहे हो जय श्री राम तो दिल से बोलो, मंदिर मत जाया करो, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तो मंदिर जाना ना जाना तुम्हारा बराबर ही हो जाता है, अगर तुम ये सब करने के कॉस्ट पे कर रहे हो ये सब, ठीक है। तो इसी के साथ भाई मुझे लगता है कि मैंने वीडियो में काफ़ी तुम्हें सीख देने की कोशिश करी, जो मैंने सीखा, और इन्फॉर्मेशन भी तुम्हारे तक पहुंच गई होगी। किसी को भी भाई इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो, मुझे ईमेल करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, कमेंट डाल दो। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी तुम्हारे पे पहुँच सकूँ। और मैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि मैं कोशिश करूँगा मैं और फ्रीक्वेंटली वीडियोस डालूँ, बट थोड़ा सपोर्ट करो। सपोर्ट मुझे मत करो, लेकिन अपने आप को करो। किसी को ज़रूरत हो तो उसको ये भेज दो, अगर किसी की तुम्हें लगता है मदद हो सके तो। ठीक है भाई, ध्यान रखो। आज राधा अष्टमी है, सबको बहुत बहुत बधाई। और सच्चे रहो माँ बाप के प्रति, माँ बाप की सेवा करते रहो, और जहाँ पहुँचना है तुम पहुँच जाओगे। तो इसी के साथ भाई वीडियो ख़त्म करते हैं। राम राम भाई सारे ने, बाय बाय।